एक बारात पहुंची थी रामपुर, जिला रामपुर, यूपी का एक जिला है रामपुर। उस रामपुर में जब बारात पहुंची तो बारात वहां के गांव के लोगों ने दूल्हा को पूरे खेत में भगा भगा कर मारा। अभी आप इंशाल्लाह वीडियो में देखना कि दूल्हा को कैसे खेत में भगा भगा कर पिटाई कर रहे हैं और तमाम बारातियों की भी पिटाई की है। अब दूल्हा को भगाकर क्यों मारा है, बारातियों को क्यों पीटा है, मैं आपको अभी इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल बात बताऊंगा और वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और आप खुद कमेंट्स करना क्या गांव के लोगों का, जहां पर बारात गई थी वहां के लोगों का दूल्हा को और दूल्हा के बारातियों को मारना ठीक था या गलत था। आप अपनी राय जरूर देना कमेंट्स के जरिए। बस अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा सुनकर जाएं, मुकम्मल जानकारी लेकर जाएं और अपनी राय भी जरूर रखें, क्या ऐसा करना सही था या गलत था। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मगर वो वीडियो के दूल्हा को पूरे गांव के लोगों ने भगा भगा कर मारा है और यहाँ तक आया है कि दूल्हा के सर में भी 10 टांके आए हैं और जितने दूल्हा के भाई माँ बाप वगैरह और भी थे उनके नाम का मुकदमा दर्ज भी किया है। क्यों किया है, आइए पहले उस वीडियो को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करता हूँ। मगर जो वीडियो है तो उसके वीडियो के नीचे कुछ लिखा हुआ है, वो क्या लिखा बस मैं वो आपको बता दूं, फिर इंशाल्लाह ये स्क्रीन पर आप लोग देखना। इसमें लिखा है कि रामपुर के एक गांव में बारात लेकर पहुंचे दूल्हा ने प्लॉट और स्कॉर्पियो की डिमांड कर दिया। लड़की वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज तैयार किया था, जिसमें मोटरसाइकिल भी थी, लेकिन दूल्हा और उसके घर वाले स्कॉर्पियो और प्लॉट की बात पर अड़ गए। दुल्हन के घर वालों ने बहुत मनाया कि भाई मान जाओ, लेकिन जब दूल्हा और दूल्हा के घर वाले नहीं मानी तो वहां के लोगों ने दूल्हा को दौड़ा दौड़ा कर मारा। दूल्हा के कपड़े फाड़ दिए, सर पर 10 टांके लगे। दूल्हा अस्पताल में एडमिट है और लड़की वालों ने दूल्हा के घर वालों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छा हुआ और ये सब देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। दहेज मांगने वाले भिखारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यानी जब बारात ये वहां पर पहुंची थी, बस वीडियो दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ, जब बारात वहां पर पहुंची थी तो दूल्हा ने और जो दूल्हा के बाराती थे बाप भाई बहन वगैरह सब इन्होंने वहां पर जो है स्कॉर्पियो और प्लॉट की मांग की। तो दुल्हन वालों ने जो है बाइक भी दी थी और बहुत अच्छा दहेज दिया था, क्योंकि हर बाप अपनी बेटी को हद से बढ़कर देता है, जहां तक उसकी कोशिश होती है उससे भी ऊपर ही देता है। लेकिन उन्होंने स्कॉर्पियो और प्लॉटिंग की डिमांड कर दी, लेकिन जब पहले समझाया जब नहीं माने तो उन्हें कैसे दौड़ा कर मारा। आइए वीडियो देखते हैं स्क्रीन पर इंशाल्लाह, वीडियो देखें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा कि किस तरह से वहां गांव के लोगों ने दूल्हा को दौड़ा दौड़ा कर मारा, खूब पिटाई की जहां तक उनसे हो सका। क्योंकि पहले तो उन्होंने समझाया कि बोले भाई हमने हर कोई अपनी बहन बेटियों को, बात याद रखें, हर कोई, हर बाप हर भाई अपनी बहन को, हर बाप अपनी बेटी को हद से बढ़कर देता है जहां तक वो कर सकता है। यानी कोई भी वो ये चाहता है कि कोई भी कमी बाकी ना रहे मेरी बेटी के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके मुंह फैले हुए होते हैं, जो मुंह से मांग करते हैं, और मेरी नजर में ये भिखारी है, ये भिखारी है मेरी नजर में। अरे भाई तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ पैर सही सलामत दिए हैं तो खुद कमाओ ना, जितना हो सके तुमसे। या कोई बाप अगर अपनी खुशी से दे रहा तो उसी को कबूल कर लो। अपने मुंह से तुम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें थोड़ी दौलत दे दी तो फिर लड़की वाले की तरफ तुम मुंह फैला रहे हो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अब जब तक उन्होंने समझाया नहीं माने तो उन्होंने बाद में देखो लो नतीजा, और ये बहुत अच्छा हुआ, मेरा दिल तो बहुत ज्यादा खुश है। मगर मैं आपको बता दूं, कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं, कुछ जाहिल जो ये कहते हैं बोले भाई जहेज देना तो मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी ने भी तो अपनी बेटी को जहेज दिया, चाहे मिट्टी के बर्तन ही दिए थे, और ये उलमा तो है, ये तो ऐसी बकई है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि हुजूर ने भी जहेज दिया है अपनी बेटी को, चाहे मिट्टी के बर्तन दिया, मैं मानता हूँ दिया है। मगर मैं उन जाहिलों से पूछना चाहता हूँ जिस बात को कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि हुजूर ने जो अपनी बेटी को मिट्टी के बर्तन दिए थे, जो भी जहेज में जो भी सामान दिया था, 3 4 5 सामान, तो वो कैसे दिए थे? अरे वो ऐसे दिए थे कि हजरत अली ने जो हजरत फातिमा के मेहर के पैसे दिए थे, तो उन्हीं पैसों से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खरीद कर जहेज के बर्तन दिए थे। अब अगर तुम्हें भी 20 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की कार चाहिए तो तुम भी 1 करोड़ के अपने बेटे के मेहर बनवाओ बेटी के, फिर मांगो तुम भी क्या चाहते हो, तुम तो हेलीकॉप्टर लेना, और हेलीकॉप्टर से भी कोई ऊपर चीज हो तो वो लेना। अरे भाई तुम्हें ज्यादा सुन्नत याद आ रही है तो फिर पूरी सुन्नत पर चलो ना। अगर तुम्हें जहेज का सामान बहुत चाहिए, तुम्हें
और 4 पहिया चाहिए, 50 लाख की 4 व्हीलर चाहिए तुम्हें, तो तुम तो इतने मेहर बनवाओ ना, जो हर बाप तुम्हें देते कौन ना देगा, फिर हर इंसान देगा तुम्हें। मगर नहीं, क्या कहते हैं कि जहेज देना तो मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे भाई याद रखो, अगर कोई बेटी तुम्हारी वजह से कुंवारी रह गई, कोई बेटी तुम्हारी वजह से कुंवारी रह गई और उसका रिश्ता नहीं हो रहा कहीं भी, क्योंकि तुमने मांगे इतनी कर दी हैं कि हर कोई देख रहा है कि उसे तो इतना मिला है और हम नहीं करेंगे, किसी गरीब की बेटी अगर ऐसी रह गई तो समझो तुम्हारा भरोसे महशर क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से। और याद रखो, अगर तुम्हारी वजह से बहुत सारे केसेस तो ऐसे सामने आए हैं कि जब किसी बेटी की शादी हो जाती है तो दूल्हा और उसके घर वाले उसको जो है लान तान करते हैं कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तेरे बाप ने क्या दिया है, क्या कौन सी बाइक दे दी, क्या सामान दे दिया, यानी तेरे बाप ने ज्यादा कुछ नहीं दिया है। तो लड़कियां सुनते सुनते जब थक जाती हैं तो वो बहन बेटी खुदकुशी कर लेती है, जबकि खुदकुशी करना ये हराम है। अगर तुम्हारी वजह से किसी ने खुदकुशी की तो याद रखो, अल्लाह की कसम, तुम्हें अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा पाएगा मेरे भाई, अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तुम किसी बेटी को इज्जत के साथ सिर्फ कुछ ना करके बल्कि हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ निकाह करके घर ले आए और अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी अदा ये पसंद आ गई, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में और आखिरत में कामयाब करेगा मेरे भाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाते कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह करो मालदार हो जाओ, निकाह करो मालदार हो जाओ। अरे कम से कम अपनी सोच तो ऐसे रखो कि देने वाली जो जात है वो रब तबारक व तआला की जात है। देने वाला जो बेटी का बाप नहीं है, न बेटी के भाई है, बल्कि देने वाला जो है हकीकत में रब तबारक व तआला है मेरे भाई। उसी पर भरोसा रखो। रब तबारक व तआला तो वहां से अता करता है जहां से तुम सोच नहीं सकती, तुम गुमान नहीं कर सकती। और अगर तुमने किसी बेटी के बाप से, बेटी के भाइयों से जबरदस्ती कुछ ले भी लिया मांग तांग करके, तो कब तक चला लोगे ये? 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद में फिर गिरगट कितने भी रंग बदले, आखिर में अपने ओरिजिनल रंग में आ ही जाता, तो बाद में फिर ऐसी हो जाओगी, कब तक चलाओगे? मेरे भाइयों, कहने का मकसद यही है, रब तबारक व तआला के यहाँ बहुत सख्त पकड़ है उस इंसान की जो मुंह से जहेज मांगता है, और अगर जहेज ज्यादा बाप ना दे तो रिश्तों को छोड़ देता है। अल्लाह की कसम, वो रिश्ते जो मुंह मुंह से, जिसमें माल मांगा जाता है, दौलत मुंह से मांगी जाती है, तो वो रिश्ते आप लोगों की खुद की नजर में हो कभी आबाद नहीं रहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लड़की देखो तो दीनदारी देखो। क्या देखो? दीनदारी देखो। सबसे आखिर में कहा कि माल देखो। अब तो सबसे पहले झांक के देख रहा है कि 4 पहिया मिल रही है कि ना मिल रही है, 4 पहिया मिल रही है कि ना मिल रही है। यानी दौलत को सबसे आखिर में कहा, तो सबसे पहले दौलत देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि बीवी नेक है कि नहीं है, बीवी दीनदार है कि नहीं है। और जिनकी बीवियां दीनदार नहीं होती मेरे भाइयों, उस घर का कभी कामकाज सही नहीं होता है, नस्लें सुधर जाती हैं, नस्लें अगर माँ पढ़ी लिखी होती है तो मेरे भाई। इसलिए कहने का मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दुनिया में भेजा है और ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इस सुन्नत को सुन्नत के तरीके से अदा किया जाए, ना कि इसमें दुनियावी फैशन करके इसको अय्याशियों के साथ सुन्नत को अदा किया जाए। मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और इन अपनी मांग तांग को कम कर दो। अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पकड़ बहुत सख्त है मेरे भाइयों। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला जिन बहन बेटियों के अभी तक रिश्ते नहीं हुए हैं और इन्हीं चीजों में वो फंसी हुई है, अल्लाह उनके गैब से तो रिश्ते अता फरमा, पर्दे गैब से उनके रिश्ते अता फरमा, उनको नेक सालिह खानदान अता फरमा मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अमन और सुकून पैदा फरमा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत समझ में आ गई होगी। आप अपनी राय जरूर दें, कमेंट्स करके जरूर जाएं, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आपको एक अच्छा और सच्चा पैगाम देने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।